Jai Hind friends. Now in the previous two lectures I have discussed about the lives of the William Shakespeare's, and also I am today going to discuss about the some important facts of the events and life of a William Shakespeare and Shakespeare's education. तो हम क्या करते हैं कि अपने इस क्लास को आगे देखते हैं, जो कि शेक्सपियर के एजुकेशन के बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर के बारे में है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है कि हमने अभी तक क्या देखा कि विलियम शेक्सपियर के फादर कौन थे, उनकी मदर मैरी आर्डन के बारे में देखा। और मैरी आर्डन के बारे में काफ़ी कुछ हमने आपको बताया कि मैरी आर्डन जो थी वो क्या थी, वो विल्म कोर्ट्स से संबंधित थी, जो कि वहाँ पर स्टार्टफोर्ड के नियर एक विलेज था। चलते चलते एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैरी आर्डन जो उनका डिसिडेंट्स था या उनका वंशज था, वो एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड से मिक्स्ड था। किससे किससे? ये देखिए, एंग्लो सैक्सन, ठीक है, ये एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड है ना। नॉर्मन ब्लड ये क्या है? ये प्रजातियां हैं, जो कि हम आपको एंग्लो सैक्सन लिटरेचर भी होता है ना, एक नॉर्मन लिटरेचर होता है, तो वहाँ से मतलब रखती थी मैरी आर्डन के बारे में। ये एक नई आज जो है क्या मैं आपको दे रहा हूँ फैक्ट, इसको आप जानते रहें। पूछा जा सकता है कि जो है मैरी आर्डन किस उनके ब्लड रिलेटेड क्या था, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ की थी? सीधी सी बात है, आप लोग बताया जा चुका है कि ओल्ड वारिकशायर फैमिली थी और वो मिक्स्ड विद एंग्लो सैक्सन एंड द नॉर्मन ब्लड। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए क्या है कि आप हमें जानना चाहिए। दूसरी बात क्या है, देखिए क्या है कि इट्स नॉट श्योर दैट कि शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर एजुकेटेड और नॉट। कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है ना। जैसे कि विलियम जे लांग जब आप स्टडी करते हैं तो वहाँ ये पाया जाता है कि इन 1559 में, कब? 1559। 1559 में क्या है कि एक जो उनका जो घर था, ज़मीन थी, उन्होंने ज़मीन बेच दिया था, ठीक है। तो जो ये मैरिड कपल सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड एंड डॉक्यूमेंट इज साइंड, और उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक अजीब सा लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। अगर आप विलियम जेलांग पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा गया है द मार्क प्लस ऑफ जॉन शेक्सपियर, द मार्क प्लस ऑफ मैरी शेक्सपियर, है ना, जबकि शेक्सपियर सही से नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो उससे वो साबित होता है, लिखा क्या गया है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह से लिखा गया है द मार्क, फिर प्लस लिखा गया है, फिर उसके बाद लिखा गया है जॉन, है ना। ये देखिए, जॉन शेक्सपियर लिखा गया है, ना कि शेक्सपियर लिखा गया है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है ना। इस तरह से लिखा गया है, देखिए ये इस तरह से, जैसे यहाँ लिखा गया है मार्क प्लस जॉन शेक्सपियर, फिर आगे लिखा गया है कि द मार्क प्लस ऑफ मैरी शेक्सपियर, है ना, शेक्सपियर लिखा गया है। तो इससे क्या है कि हिस्टोरियंस ये पता करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो थे बहुत एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप उसको देखेंगे तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि यही लिखा गया है द मार्क प्लस जॉन शेक्सपियर, फिर उसके बाद द मार्क प्लस मैरी शेक्सपियर। अब शेक्सपियर भी नहीं लिख पा रहे थे वो, कहने का मतलब ये है उनका कि ये नहीं लिख पा रहे थे। देयरफॉर क्या है कि इट वाज कंक्लूडेड बाय द हिस्टोरियंस दैट देयर पेरेंट्स वर नॉट वेल एजुकेटेड। लेकिन अगर आप कहीं और देखते हैं तो ये भी एक मिलता है कि भाई, अब मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया है और ये बताया भी है कि उसमें जो है क्या है कि वो एक मेयर के पद तक पहुँचे और उसके बाद जो है क्या है वो काफ़ी वर्क भी कर रहे थे। तो ये नहीं है कि जैसे काउंटी मैन बने फिर नीदर ऑफ द पोएट्स पेरेंट्स, मतलब ये कहना
सही नहीं है कि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लेकिन कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, तो मे भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेक्सपियर्स एजुकेशन, है ना। तो जैसे क्या है कि ही वॉज एजुकेटेड एट द किंग्स न्यू स्कूल, इस स्कूल का नाम याद रखिएगा, किंग्स न्यू स्कूल इंपॉर्टेंट है ना, इन स्टार्टफोर्ड, है ना, जो कि कहाँ है, स्टार्टफोर्ड में सिचुएटेड था। अ फ्री स्कूल चार्टर्ड इन 1553, फ्री स्कूल का मतलब क्या था, वहाँ पे एजुकेशन फ्री थी, वहाँ पे विलियम शेक्सपियर को क्या किया जाता था, भेजा जाता था। जैसे कि एज वी नो दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट अ रिच फैमिली या नॉट वेल्दी फैमिली, है ना, तो इसलिए क्या है कि वो एक पुअर फैमिली से ही थे, ग्लोब मेकर थे। तो क्या है कि उनको क्या है कि बचपन में क्या है, स्कूल में ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ने को नहीं अवसर प्राप्त हुआ होगा, तो किंग्स न्यू स्कूल इन स्टार्टफोर्ड में जाते हैं, जो कि क्या है आपका उनका ये 1553 में होता है। अगला देखिए क्या है पॉइंट, ये देखिए लिखा गया कि ही प्रोबेबली अटेंडेड द इंडोर्ड ग्रामर स्कूल वेरीड इन क्वालिटी ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। तो ये एलिजाबेथन एरा में क्या था, ये ग्रामर स्कूल था और वो भी वहीं था, स्टार्टफोर्ड में ही था, है ना। और जहाँ से विलियम शेक्सपियर साहब ने क्या किया है, पिक्ड अप द स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। अब स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक मतलब आप समझ पा रहे हैं कि द ग्रामर स्कूल जो था, उस स्कूल में कुछ लैटिन और कुछ ग्रीक भाषा सिखाई जाती रही होगी। तो फ्रॉम वेयर विलियम शेक्सपियर पिक्ड अप द स्मॉल लैटिन एंड द लेस ग्रीक मीन्स ही लर्नड लिटिल बिट द लैटिन एंड द लिटिल बिट द लेस ग्रीक। एंड दिस कमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन कहा, किसने इनके बारे में कहा। तो ये लिखा गया टू वी, जिसको जानते हैं ना, बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। अब आपको बता दें कि ये बेन जॉनसन ही हैं जो क्या है कि वो उनको ये भी कहते हैं कि वो बहुत ही डियर थे, बहुत वाइजिस्ट थे, जीनियस थे, ये भी एक चीज़ है ना। और यही बेन जॉनसन क्या है, इनके साथ के थे, इनके साथ जितने भी ग्लोब थिएटर था या चेम्बरलिन थिएटर था, है ना, जो भी थे थिएटर, ब्लैक फ्रायर था, उसमें इन्होंने क्या किया है कि कई जगहों पर रोल प्ले किया है विलियम शेक्सपियर के साथ। तो ये काफ़ी करीब थे बेन जॉनसन साहब उनके। तो उन्होंने सीधा सा लिखा कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, दिस इज द बेन जॉनसन्स कमेंट्स, आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ही इज अपीयर्ड ऑफ अ लॉ केस बिफोर द क्वींस बेंच कोर्ट। ये देखिए कभी बहुत कम हिस्ट्री की बुक में मिलता है, तो कुछ में पाएंगे तो एक ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री की है कि जिसमें क्या है कि आई हैव, मैंने उसको जब पढ़ा तो उसमें ये एक फैक्ट मिला, तो मैंने आपको सोचा कि शेयर कर देते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग विलियम जे लांग W.H. हडसन से ही पढ़ते हैं, है ना। तो जो क्या है कि ये मिला, तो मैंने कहा चलो आपको बता देते हैं। तो क्वींस बेंच कोर्ट ड्यू टू द कंप्लेंट्स बिल, है ना, एक बिल था, उस बिल में क्या है कि उस शिकायत थी, उस शिकायत की वजह से जो क्या है उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। और वो कहाँ था, ये वेस्टमिनिस्टर में था। और उन्होंने क्या दिया था, ये माइकल मस टर्म थे, एक ये नाम है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये माइकल मस टर्म एक नाम है। और ये 1588 एंड 9 अक्टूबर 1598 यहाँ तक उनको लॉ केस में जो है क्या है कि कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा शेक्सपियर साहब को। आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं, जैसे लिखिए क्या है कि शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स। इसका लॉस्ट ईयर का मतलब आप समझ रहे हैं, एक ऐसा दौर आता है मित्रों, देखिए क्या है कि कभी कभी क्या है कि व्हेन हम पढ़ते रहते हैं, है ना, हम पढ़ते हैं, बट क्या है कि एक निगोसिएशन आ जाता है दिमाग में, अप्स एंड डाउन्स लग जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर भी क्या थे, 1585 टू 1592 तक क्या थे, लंदन से गायब हो गए थे। तो लोगों ने सोचा कि क्या है कि विलियम शेक्सपियर हैज़ गॉन एंड ही वॉज द आउट ऑफ द सिनेरियो और द लिटरेरी सिनेरियो, बट ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ध्यान दीजिएगा, उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहा होगा। तो ही वॉज मेंशनड एज पार्ट ऑफ द लंदन थिएटर सीन इन 1592। और ये जो इल्यूजन था, ये क्या था, ये पूरा फैला हुआ था, कहाँ तक फैला हुआ था, जब तक कि वह क्या हुए कि ये लंदन थिएटर में फिर से 1592 में अपीयर्ड नहीं होते हैं।
तो ये क्या था, ये इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द शेक्सपियर, द शेक्सपियर नहीं, सॉरी, है ना, अबाउट शेक्सपियर, है ना, पता नहीं कैसे निकल जाता है, मुंह से निकलना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद देखिए क्या है कि जो है हम यहाँ देखेंगे कि क्या है, एक इनके सबसे पहले देखिए फर्स्ट बायोग्राफर, है ना, इनके बायोग्राफर थे जिनका नाम है निकोलस रो। ये इम्पोर्टेंट है, ये मान लीजिए कि हो सकता है इट मे बी नॉट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन टीजीटी पीजीटी, बट इट कैन बी आस्क्ड इन द हायर एजुकेशन कि हु वाज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ द ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर निकोलस रो, हिज फर्स्ट बायोग्राफर, रिकाउंटेड अ स्टार्टफोर्ड लीजेंड, मतलब स्टार्टफोर्ड लीजेंड कौन है, विलियम शेक्सपियर है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टफोर्ड लीजेंड किसको कहते हैं, तो आप लोग जान ही रहे हैं, स्टार्टफोर्ड लीजेंड वन, ओनली वन, विलियम शेक्सपियर। ठीक, दैट ही फ्लेड टाउन फॉर लंदन, है ना, वो लंदन से क्या हुए कि निकल गए टू स्केप प्रोसिक्यूशन फॉर डियर पोचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये जो डियर पोचिंग का संदर्भ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डियर पोचिंग, ठीक, POACHING, ठीक है, डियर पोचिंग। डियर की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई क्या, DEE होना चाहिए, ठीक है ना, DEE होना चाहिए, यहाँ डियर गलत हुई है। तो डियर पोचिंग, पोचिंग मीन्स क्या तो जानते हैं, पोचिंग का मतलब होता है जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति क्या है अपने फेंस में वो पोल्ट्री फार्म या डियर फार्म या कोई भी एनिमल फार्म खोला हुआ है, तो व्हेन अ पर्सन ट्राई टू थीप कनिंगली, दिस इज कॉल्ड द पोचिंग। उसको चोरी से, धूर्तता से उसको चुरा लेना चाहता है तो उसको कहा जा सकता है। तो विलियम शेक्सपियर के ऊपर भी एक आरोप लगा था कि सर टॉमस लूसी थे, उनके जो है फैंस से उन्होंने क्या किया था कि डियर चुराया, है ना, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा था, फिर प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा था और उस डर की वजह से वो भाग गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। एक स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर क्या है, एक पोस्ट है, वहाँ पे एक पोस्ट होती है, और ये क्या थे, ये खुद ब खुद जो है क्या है, एक लॉ से संबंधित थे, सर टॉमस लूसी। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए क्या, ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहते हैं कि जॉन ऑब्रे, है ना, इम्पोर्टेंट है, जॉन ऑब्रे रिपोर्टेड दैट ही हैड बीन अ काउंट्री स्कूल मास्टर। ये सब क्या है, ये सब इनके क्रिटिक हैं, इनके क्रिटिक्स हैं जो कि इनको अध्ययन किए हैं, और वो बताते हैं अपने हिसाब से कि जॉन ऑब्रे क्या है कि रिपोर्टेड दैट ही हैड बीन अ काउंटी स्कूल मास्टर, कि ये स्कूल टीचिंग का भी वर्क किए थे, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए क्या है कि एक देखिए, अगर आप कभी मौका मिलता है तो अब्राहम काउले को पढ़िएगा, एंड अब्राहम काउले इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को अगर कभी आपको कोई उनके पॉइंट्स मिलते हैं तो गूगल पे सर्च करिए, यू कैन फाइंड। व्हेन आई वाज इन MA, देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई हैव रीड अब्राहम काउले। ठीक है, अगर उनके कुछ नोट्स हमको मिलते हैं तो मैं आई मेक श्योर ऑल ऑफ यू दैट आई विल शेयर, इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू द बेस्ट। ठीक है, देखिए हिज रियल टीचर, देखिए हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू पीपल्स लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स and all icons from day to day or from timely, all informations will be reached to you। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर जगह पे जो है क्या है शेयर करते रहें और पढ़ते रहें। आगे बढ़े, देखिए क्या, जैसे क्या लिया गया कि हिज रियल टीचर, उनके जो कि वास्तविक जो टीचर, अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए क्या है कि वी पीपल्स go to schools and learn from their the much types of the education related to mathematics, related to the science, social science, humanities, and a number of the educations we find
थ्रू द स्कूलिंग, है ना। बट क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्या कहते हैं कि वी आल्सो लर्न्स अबाउट आर सराउंडिंग, हम अपनी सराउंडिंग से भी सीखते हैं। एंड दिस फैक्टर इज़, हम अपने रिक्शे वाले से सीख लेते हैं या कभी बस से सीख लेते हैं। कोई गाली सीखता है क्या कहीं से, लेकिन बस से सीखता है, कहीं बाहर से सिखाता है। एज आई थिंक दैट्स कि नो वन पेरेंट्स टीच हीज आर हर वंस चिल्ड्रंस टू अब्यूज एनी वन। स्लैंग वर्ड्स ऐसा तो कभी सिखा नहीं सकता है। लेकिन क्या है, देखिए विलियम शेक्सपियर की जो कहानी है, उनका वास्तविक में टीचर कौन था, आप इस चीज़ को समझें। जैसे मेन एंड वीमेन, है ना, जो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोगों के संपर्क में आते थे उससे सीखते थे। व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ द लंदन, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके नोट्स क्या है, उनके टोन क्या है, वहाँ से उन्होंने सीखा। नेचुरल इन्फ्लुएंसेस, जो जो प्राकृतिक सराउंडिंग थी, फ्रॉम वेयर ही वॉज सराउंडेड, फ्रॉम हिज हाउस वॉज सराउंडिंग, वहाँ से उन्होंने सीखा। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो कि आप हमेशा पूछा जाएगा कि किसी ड्रामा में प्रयोग किया गया। और एक चीज़ और आपको बता दें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बारे में, आप थोड़ा सा इसको समझें। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कहाँ था? ये जो आर्डन था सबसे पहले तो वारविकशायर में था, इसको आप जान जाएं। वारविकशायर मैं लिख दे रहा हूँ, ये स्लाइड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, तो वारविकशायर हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि जानते हैं ये रिवर, इसका फैलाव कहाँ था, मतलब इट इज़ या इट वाज फ्लेट फ्रॉम द रिवर एवन टू द रिवर टेम्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए ये A1 रिवर A1 है ना, क्या है देखिए A1 है ना, देखिए ये A1 रिवर से लेकर के जो है टेम है ना, टेम्स है, ये देखिए ये टेम्स है, थेम्स नहीं है, है ना। क्या होल लंदन यानी कि कंप्लीट लंदन इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द थेम्स। थेम्स नदी के किनारे है, लेकिन थेम्स अलग है ना। यहाँ क्या है, ये A1 जो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, ये दो नदियों के बीच का फैलाव का एक घना जंगल था, क्योंकि एक नदी पहले A1 दूसरा टेम्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप शायद जो है क्या है कि किसी बुक में इस मैटर को पाएंगे भी नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैन एंड नेचुरल इन्फ्लुएंस, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, द ओल्ड कासल ऑफ वारविक एंड द केनिलवर्थ, है ना। और क्या था देखिए ना, वारविक और एक केनिलवर्थ, जो ओल्ड कासल थे, यानी कासल माने क्या, टूटा फूटा एक जो महल था, जो पुराने महल थे वो जो क्या थे वहाँ वो थे, रोमन कैंपस था, उनके घर के अगल बगल मिलिट्री रोड्स थे। ऑल दीज थिंग्स गिव द ग्रेट इमेजिनेशन या इमेजिनेटिव पावर टू शेक्सपियर। शेक्सपियर को ये इतनी ज़्यादा शक्ति दे दिया कि जो है क्या है कि उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया और वह ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहलाए। देखिए क्या है, आज मैं इनके लाइफ स्केच के ही बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने अगली क्लास में जो है मैं आपको ये किस थिएटर से जुड़े हुए थे एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड अबाउट द थिएटर विच इज़ रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। और मैं इसी के साथ जो है क्या है आज की क्लास और आप लोगों से क्या करता हूं कि विदा लेना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।